हमारे साथ ताबिश है, साथ में सुनीता भी हमको ज्वाइन कर चुकी है। आप सबका स्वागत है। शुक्रिया बाबा। ये मैच बहुत बड़ा है। आप देखिए वर्ल्ड कप में चौथी बार फाइनल मैच भारत खेलेगा और हर टीम से जब हम खेल रहे हैं तो बाबा एक पिछले हिसाब किताब की बात हो रही है और 2003 का फाइनल कौन भूल सकता है, जहां पर बहुत उम्मीद थी हमें लेकिन वो जीत नहीं पाए थे इस ऑस्ट्रेलिया की वजह से, और आज इसका जवाब देना है। जी हाँ, हमारे साथ सवा भी जुड़ गए हैं और गुरशरण पाजी भी जुड़ गए हैं। सवा सर, सबसे पहले आपसे सवाल है, कल जो हमने सुना कप्तान रोहित शर्मा की 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो उन्होंने बातें कही कि सब लड़कों का रोल डिफाइन है, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? रोल डिफाइन है तभी तो इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है बाबा। अगर रोल डिफाइन नहीं रहता तो फिर इस तरह का कमांडिंग परफॉर्मेंस कहाँ देखने को मिलता। और ये काम रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने मिलकर किया है। सबसे बड़ा काम जो रोहित ने किया वो ये है कि सभी खिलाड़ियों को एक तो नंबर 1 एकजुट रखा है। दूसरी बात यह है कि जो ड्रेसिंग रूम का जो वातावरण है उसको बहुत ही रिलैक्स रखा है। किसी खिलाड़ी के ऊपर अननेसेसरी दबाव नहीं है। ऐसे भी रोहित शर्मा को मालूम है कि जब आप भारत के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर दबाव आपको रहता ही है, और हर एक व्यक्ति का अलग रूप से दबाव झेलने का, उसको एक चैलेंज में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका अलग होता है। तो इस लेवल पर आके आपको खिलाड़ियों को अपने हिसाब से तैयारी करने के लिए इजाजत देनी होती है। तो वो फ्रीडम रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने दी है। और उससे बड़ी बात यह है बाबू, जिसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि खिलाड़ी को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खिलाड़ी को बैक नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम बन नहीं सकती है। और टीम बनाने में करीब 2 साल लगे हैं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को। सही प्लेयर्स का चयन करना, ठीक प्रकार से प्लेयर्स को बैक करना, उनके एबिलिटीज को सारी चीज आ रही है प्रदर्शन। सभा का संपर्क बाबा ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुरशरण जी हमारे साथ हैं। गुरशरण जी, यहाँ पर रोहित शर्मा को कल हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने बातें कही उससे ये हम माने कि जैसे हम खेलते आए हैं रोहित शर्मा वैसे ही छक्के चौके लगाएंगे और बीच में थोड़ा स्थिरता रखेंगे विराट कोहली। नहीं, बिल्कुल जैसे रोहित ने बात की कि टीम का रोल डिफाइन भी किया हुआ है, प्लस मुझे लग रहा है जो उनके पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल पे खेल रहे हैं सारे खिलाड़ी। और एक जो बात हुई, जो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हो आप, कि जैसे हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए, वो तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े मैच विनर हैं, लेकिन अगर वो इंजर्ड हुए तो हमारे पास एक ऐसा मैच विनर मिला, मोहम्मद शमी, जो इस टाइम टॉप पे 23 विकेट लेके सबसे ऊपर हैं वो विकेट्स के खाते में। और जैसे वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मुझे, जैसे बीच में बात हो रही थी, ये वर्ल्ड कप ये होगा ही, मुझे लगता है मोहम्मद शमी का ही वर्ल्ड कप है, रोहित का है, पूरी इंडिया के जो 15 जो खिलाड़ी हैं उन सभी का। और जैसे बात हुई, रोहित जो बात कर रहे हैं, रोहित कैप्टन बहुत अच्छे हैं और लीडर बहुत अच्छे हैं, और वो बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को। अगर कोई खिलाड़ी 1-2 मैच में नहीं परफॉर्म करता, विकेट नहीं लेता है या रन नहीं बनते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो उसको बैक करते हैं और कहते हैं कि अच्छा कैप्टन वही है जो अंदर कप्तानी करते हैं, जो आवाज आती है ना अंदर से कि नहीं, मैं इसको चेंज करके इसको मैं बॉल करा दूं। और काफी बार ऐसा हुआ जब रोहित ने, अगली टीम अच्छा कर रही थी, एकदम उन्होंने बॉलिंग चेंज किया और उसका रिजल्ट आया। जैसे बिल्कुल, लेकिन गुरशरण जी यहाँ पर एक और, इसमें आपने चेंज की बात की, रोहित शर्मा के डिसीजन की बात की, तो एक और सवाल यहाँ पर जोड़ देता हूँ छोटा सा, क्योंकि उनसे पूछा गया कल कि क्या टीम कॉम्बिनेशन में भी कुछ बदलाव उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अश्विन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है अहमदाबाद के मैदान पर अगर हम देखें तो आपको लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब प्लेयर को तैयार रहना चाहिए मैच के लिए, 15 प्लेयर एक्टिव रहते हैं पूरी टूर्नामेंट के दौरान, आपको लगता है कोई संभावना है यहाँ पर बदलाव की? वैसे विनिंग टीम में चेंजेस कम ही होते हैं। नहीं, विनिंग टीम में भी चेंजेस कम होते हैं, विनिंग टीम में तो होते ही नहीं है। प्लस जो कॉम्बिनेशन है 3 फास्ट बॉलर, अगर जैसे बात हो रही है कि 2 फास्ट बॉलर खेले, तीसरे अगर अश्विन खेलेंगे तो फिर पावर प्ले में उसके बाद भी थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, पहले हार्दिक पांड्या होते हैं तो या कुछ भी हम सोच सकते थे कि अश्विन भी खेल सकते थे, बट तीसरा फास्ट बॉलर बहुत जरूरी है। प्लस मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तो अच्छी कर ही रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो थोड़े कई बार रन खा जाते हैं, लेकिन जब भी क्रूशियल विकेट्स उन्होंने लेके दिए, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई टीम चेंज होगा। जी, और एक चीज और गुरशरण जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स का रोल जो है, पिच को लेकर बहुत बातचीत हो रही है, इस पूरे वर्ल्ड कप में पिच को लेकर काफी विवाद भी देखने को मिला है,
क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें भी हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मानता हूं हमारे जो दोनों स्पिनर हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा। और ये दोनों ऐसे स्पिनर हैं, जरूरी नहीं है कि इनको पिच से मदद ही चाहिए तभी ये अच्छा करेंगे। आपने देखा पूरे टूर्नामेंट में जहां अच्छे विकेट भी रही है वहां पे भी इन्होंने विकेटें ली हैं, चाहे पहले बॉलिंग करते लिए हो चाहे बाद में बॉलिंग करते लिए हो। तो ये इनके स्किल और इनकी क्लास और इनका वेरिएशन प्लस इनके पास जो अलग चीज है, फ्लाइट भी करते हैं, मतलब काफी क्वालिटीज हैं। मुझे नहीं लगता है विकेट से इतना फर्क पड़ेगा और अच्छी विकेट बनने वाली है हैदराबाद में। जी पाजी, सभा के पास चलेंगे। सभा, कल मैं देख रहा था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल द्रविड़ भी और रोहित शर्मा भी बार बार मैदान में जो है घास को छू के देख रहे थे, कितना ड्यू है कितना ड्यू है। ये भी कोई फैक्टर होगा वहां पे? और जो सुनीता ने स्पिनर की बात पूछी उस पे भी आप क्या कहेंगे? देखिए बाबा, अहमदाबाद में इस विश्व कप में 4 मैचेस हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा स्कोर 286 का रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। उसके पहले इंग्लैंड ने भी 282 रन बनाए हैं। तो जो विकेट है अहमदाबाद का वो थोड़ा मुझे लगता है कि धीमा खेलने वाला है। इसका मतलब यही है कि 280 290 के स्कोर हम लोग आज के विश्व कप के फाइनल में देख सकते हैं, या हो सकता है कि 300 तक पहुंच जाए। तो उसका असर पड़ेगा, पर वो निर्भर करता है विकेट किस तरह का है। मुझे लगता है कि इस समय भारत प्रेफर करेगा टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करना, क्योंकि हमारी जो पेस बॉलर जो है उनकी धार ज्यादा में नजर आती है अंडर लाइट। उसके साथ साथ हमारे पास 2 स्पिनर्स भी हैं, और जिस तरह की तैयारियां हुई हैं भारतीय गेंदबाजों की अंडर लाइट्स में, जब ओस पड़ती भी है तब भी हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। तो मेरे विचार में यही रणनीति होनी चाहिए भारत की। ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ सोच इसी तरह की रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जो हराया था वहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 286 रन बनाए थे। तो उनका भी प्रयास सही होगा कि अगर विकेट धीमा खेलेगा तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लें और एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। इसी वजह से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की पैनी नजर इस समय विकेट के ऊपर होगी। रतिंदर सोढी भी जुड़ गए हमारे साथ, और चाको साजी जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो भी जुड़ गए। रतिंदर, आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए, आज के मैच में हम हर तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर की भी बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। आपको याद होगा मोहाली का वो मैच जो उस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौजूद थे, हालांकि वो फाइनल नहीं था, लेकिन आज के मैच में भी कुछ इसी तरह का जमा बड़ा होगा। तो क्या खिलाड़ियों पे वो ये एक अतिरिक्त दबाव डालता है? रतिंदर अनम्यूट। तो देखिए, ये टाइटन क्लैश है, बहुत बड़ा मुकाबला है। तो पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पे है। तो प्रेशर तो होगा, लेकिन मुझे लगता है प्रेशर से इन प्लेयर्स को निकलना आता है, प्रेशर को झेलना आता है। बहुत उम्दा क्रिकेट खेल के ये यहाँ वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया को आप हल्के में नहीं आंक सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जो भारतीय टीम का सफर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत यहाँ पे। चलिए, रतिंदर का संपर्क ठीक से नहीं है। सभा, आपके पास यहाँ पर वापस आएंगे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा जिक्र यहाँ पर करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको कैसी यहाँ पर नजर आती है? अगर उनकी बॉलिंग आप देखें मजबूत रही है हमेशा से, लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में इतनी धार नजर नहीं आई है। कुछ उनके बॉलर्स तो एकदम आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। हाँ ताबिश, पर इस टीम के पास इस समय मोमेंटम है। जिस तरह से पहले 3 या 4 मुकाबला हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की है, वो दर्शाता है कि इस टीम में कई सारी खूबियां हैं, और उनमें बहुत बड़ी खूबी है उनके 2 पेस बॉलर्स मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। पिछला जो सेमीफाइनल हुआ था वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि ओपनिंग स्पेल में उन्होंने एक तरह से दक्षिण अफ्रीका को धाराशायी कर दिया था। तो सबसे बड़ा जो डर तो नहीं कहेंगे, पर जो वॉचफुल रहना पड़ेगा भारत को, वो इन दोनों पेस बॉलर्स के सामने है। उसके साथ साथ एडम जाम्पा ने 22 विकेट लिया है, पर मुझे लगता नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनका प्रदर्शन उतना अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि एडम जाम्पा को किस तरह से खेलना है। तो कमियां तो में नजर आ रही हैं। ऐसे भी बल्लेबाजी की अगर हम बात करें ताबिश ऑस्ट्रेलिया की, अभी भी मुझे उनकी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत फ्रेजाइल या फिर कमजोर नजर आती है। स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबुशैन, ये इनके दोनों बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं, पर दोनों ने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है। तो ये टीम बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड और उसके बाद मैक्सवेल के ऊपर। पर चूंकि इस समय कठिन दौर से ये टीम निकली है,
तो निश्चित रूप से एक अच्छा फाइट जरूर हमें फाइनल मैच में देखने को मिलेगा। जरूर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जैसा कि सभा भाई ने कहा कि स्मिथ और लाबुशेन जो है वो ड्यू हैं अच्छे स्कोर के लिए। चाको साजी भी हमारे जुड़ गए। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास, ये चर्चा जारी रखें। तो मैं साजी चाको के पास चलते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स के। साजी, आपको क्या लगता है, इंडिया को यदि बात हो रही है टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, लेकिन टॉस नहीं भी जीते तो यहाँ के पिच पे क्या परेशानी नहीं होनी चाहिए चेज करने में? बाबा जी, इंडियन टीम ने इन्होंने दिखाया है इस पूरे टूर्नामेंट में 10 में से 10 मैच या तो पहले खेले या बाद में खेले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बहुत अजीब और ऐसे बहुत ही ताजुब है। आई मीन इट्स अमेजिंग। मतलब इंडियन टीम की कॉन्फिडेंस, उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रैटेजी, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, मतलब क्या जितना भी इनको तारीफें कम है, बिल्कुल तारीफें कम है। बिकॉज इनकी एक और रीजन ये है कि इंडिया जो है, अगर आपने जो पहले सवाल पूछा टॉस जीतता है तो बिल्कुल निसंकोच रोहित शर्मा बिल्कुल बैटिंग करेंगे। बट अगर टॉस हार गए, अगर हम वो सिचुएशन लेके चलते हैं कि इंडिया टॉस हार गई, फिर भी मुझे लगता है इंडिया को कॉन्फिडेंस है कि चेस करने में, क्योंकि हमारा चेसिंग में भी हम बहुत ही माहिर हैं। और इस टूर्नामेंट में हमें दिखाया कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर छोटा सा एक थोड़ा गड़बड़ था या थोड़ा एक रोमांचक क्षण था, वो जब 3 विकेट जल्दी निकल गए, वो मैच अगर हम छोड़े तो बाकी हर मैच में ऑल द मैचेस इंडिया इतने कंफर्टेबली जीती है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा। और जैसे शिवाजी ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि इनके ऑस्ट्रेलिया के बॉलर सिर्फ ये मिचेल स्टार्क और जो जोश हेजलवुड से मुझे थोड़ा बहुत इनिशियली वो प्रॉब्लम लग रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है इंडियन टीम इनसे ऑस्ट्रेलिया से फार सुपीरियर है हर डिपार्टमेंट में, हर मैच। सही, लेकिन आपने कहा कि छोटा सा गड़बड़ हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुझे लगता है बड़ा सा गड़बड़ था। यदि मैक्सवेल ने यदि वो विराट का कैच नहीं छोड़ दिया होता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। सुनीता, आपको कुछ पूछना है? मेरा रतिंदर जी से सवाल है कि टीम इंडिया का विजय रथ जो है वो तो सुपथ पर बढ़ रहा है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन बड़ा फाइनल है। और उससे पहले अगर हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स की, तो 8वां फाइनल खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, अपना 4था फाइनल इंडिया खेल रही है। दोनों ही खेमे के जो खिलाड़ी हैं, किस तरह का जो एक मेंटली अगर हम देखें खिलाड़ियों की तरफ से, तो क्या कुछ चल रहा होगा माइंड में? क्योंकि बड़ा फाइनल है, इंडिया को होम एडवांटेज है, लेकिन कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को कि क्या प्रिपरेशन होगी इंडिया के लिए? देखिए, हमारी प्रिपरेशन अगर हम बात करें यहाँ फाइनल पहुंचने तक बहुत जबरदस्त रही है। हम उम्दा क्रिकेट खेले हैं, किसी टीम को हमने पास नहीं आने दिया है। लेकिन लीग और नॉकआउट्स का जो प्रेशर है वो बहुत अलग होता है, ये तो जग जाहिर है। तो भारतीय टीम ने अच्छा सेमीफाइनल जीता है, लेकिन फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टीम को बड़े मैच जीतना आता है। और अगर हम सफर की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सफर बहुत डगमगाया है। अगर हम बात करें लीग फेज में, अफगानिस्तान के सामने फंसी ये टीम, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत मुश्किल से इन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन भारतीय टीम कन्विंसिंग जीती है। तो ये दर्शाता है जो माइंडसेट है भारतीय प्लेयर्स का वो बेहतर होगा। बट ऑल सेड एंड डन, आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खासियत है जो छोटी छोटी सिचुएशंस हैं बड़े इक्वेशन पे जीतने की। इसीलिए ये 5 बार वर्ल्ड कप भी जीते हैं, 8 बार फाइनल पहुंचे हैं। तो बड़ा मुकाबला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है कि अगर आज भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है और अगर हम रन्स बोर्ड पे लगा देते हैं, हमारे पास आर्सेनल है, शानदार बॉलिंग है कि हम किसी भी टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। तो फिंगर्स क्रॉस, आई एम श्योर आज शाम को हम जीत पे बड़ा शो करेंगे। लेकिन सभा, ये जो होम एडवांटेज की पहले चीज़ें होती थी, लेकिन अब आपको लगता है कि इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है? क्योंकि जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया में काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप देखें डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल, ये तो बहुत खेलते हैं इंडिया में। देखिए, विकेट जो भारतीय कंडीशन में बनाई जाती हैं उसका अभ्यास जरूर होगा कई सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को, पर फाइनल मैच है, ये ढेर सारी जनता जो आती है मैदान में मैच देखने के लिए, जो आएगी आज का फाइनल मैच देखने के लिए, उसमें परफॉर्म करना कोई आसान बात रहती नहीं है ताबिश। और उसके साथ साथ अगर आप पिछला 4 विश्व कप देखेंगे तो सभी होस्ट कंट्री ने विश्व कप जीता है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उसके बाद 2019 में इंग्लैंड ने जीता, उसके बाद 2023 हो रहा है, उसके पहले भी जो 2011 हुआ था वो भारत ने जीता था। तो होस्ट कंट्री का दबदबा रहता है क्योंकि उनको कंडीशंस के साथ साथ क्राउड सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर हम इतिहास की तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज रहता है होस्ट टीम को। उस हिसाब से मेरे विचार में भारत के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है जो होम सपोर्ट भारत को मिलने वाला है आज के इस बड़े मुकाबले में।
सबा मेरा एक सवाल है, आप चारों से एक सवाल है, क्या भारतीय टीम जब मैदान में उतरेगी तो पिछले ऑस्ट्रेलिया मैच में जो कुछ हुआ क्या वो भी बैक ऑफ द माइंड रहेगा? हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं वो सब चीज याद नहीं करेंगे, लेकिन आप एक आदमी हैं, आपको तो दिमाग में आएगी वो बात भी। सबा तैयारी के हिसाब से हाँ बाबा, देखिए दोनों टीमों की तैयारी कुछ तरह की रहती है। अब जिस तरह से पिछले मैच में जो भारत के सामने जो मैच हुआ था, मैं लीग मैच की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की गेंदबाजी हमारी हुई थी, जिस तरह से हम लोगों ने उनके विकेट लिए थे, बहुत कम रन पर उनको रोक दिया था, तो उस तरह से बॉलर जो अपनी स्ट्रैटेजी बना के आएंगे कि कौन कौन सी वीक एरियाज हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप में, और उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगा। जो गलती बल्लेबाजी करते समय भारत ने की थी, पहले 3 विकेट हमारे बहुत जल्दी गिर गए थे, उसके ऊपर जरूर बातचीत हो रही होगी। तो उनके जो 2 मेन स्ट्राइकर्स हैं हेजलवुड और स्टार, उनका इनिशियल स्पेल खेलना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों पर ही बात होती है, पर एक अलग सिरे से तैयारी की जाती है फाइनल मुकाबले की, और पिछले मैच के बारे में रिजल्ट क्या रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। चाको हाँ जी बाबा जी, बिल्कुल सही। वो कहीं ना कहीं वो उनके मन में होगी, बट इंडियन टीम इतनी प्रोफेशनल है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि राहुल द्रविड़ एज ए कोच तो कमाल के ही है। मतलब कुछ भी आप कह रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं रोहित शर्मा, हम सारे प्लेयर्स मोहम्मद शमी का नाम दे रहे हैं, सबको प्रेस कर रहे हैं, बट लेट्स नॉट फॉरगेट राहुल द्रविड़ का एक बहुत ही बड़ा इसमें एक रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। प्लेयर्स को कूल रखना, स्ट्रेटेजाइज करना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल द्रविड़ का जो एक्सपर्टीज है, उनका जो वो है, वो भी दिखा रहा है। एंड आई थिंक इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड ऑस्ट्रेलिया को टेक करने का। एंड आई होप एंड प्रे दैट इंडिया विन टुडे एट द एंड ऑफ द। रतिंदर, बहुत संक्षिप्त में, क्या राहुल द्रविड़ के लिए भी चक दे इंडिया वाला मोमेंट है? वर्ल्ड कप खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन अब टीम इंडिया को उस मुहाने पर ले आए हैं कि हम वर्ल्ड कप यहाँ पर जीतने के बिल्कुल बस एक कदम दूर। जी हाँ, बिल्कुल ताबिश, बहुत बड़ा मोमेंट है राहुल द्रविड़ के लिए, एक हिस्टोरिक मोमेंट है, और फाइनल हम पहुंच गए हैं और हमारे चांसेस बहुत उम्दा हैं। तो जी हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली का सपना पूरा होगा, लेकिन राहुल द्रविड़ बतौर कोच वर्ल्ड कप जिताना भारतीय टीम को, इट्स मैसिव, इट्स ह्यूज। तो आज भारतीय टीम का बड़ा चांस है, बड़ा मौका है। सिर्फ हमें अपने बेसिक्स सही करने हैं, जैसे खेलते आए हैं वैसे खेलना है, और ये सोचना ही नहीं है ये फाइनल है, एक नॉर्मल लीग मैच है, जीत हमारी होगी। गुरशरण पाजी संक्षेप में, गुरशरण पाजी 30 सेकंड। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस टीम ने ट्रॉफी जीतनी है उनको टॉस हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक इंडिया को मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा टॉस हारे या जीते। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को फर्क पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है। जरूर गुरशरण पाजी, आपका सबा, आपका सोडी साहब, आपका हम लगातार मिलते रहेंगे, चाको साहब आपका लगातार हम आपके पास आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेना जरूरी है। वक्त